तो ए कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से। यहाँ पे A22 गिवन है ना 149, यहीं से पहले हम ए फाइंड करेंगे। A22 का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस इससे एक कम डी। आई होप आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जाकर पहले सीखिए। तो A22 की जगह पर लिख देंगे 149, क्योंकि हमको ये थोड़े फाइंड करना है, ये तो गिवन है। और ए के ये छोड़ देंगे क्योंकि हमको यही तो फाइंड करना है। प्लस और 21 और यहाँ पे इंटू का साइन होता है, और डी के जगह पर 7 दिया हुआ है, 7 लिख देते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 7 वीडियो करने वाले हैं। आज हम इसमें एसएन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका एक पार्ट पीछे बन चुका है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो लास्ट तक जरूर देखिए। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। कहने का मतलब है कि इसमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हमको निकालना, पहले क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है सब लिख देते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से हमको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 हमको फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स कहने का मतलब S22, यही तो हमको फाइंड करना है। और क्या गिवन है, इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7, तो मतलब डी हमको गिवन है 7, D7 गिवन है। तो 22वां टर्म गिवन है, ए 22 टर्म का सम गिवन नहीं है, 22वें टर्म गिवन है। T22 आप इसको बोल सकते हैं, ये 22वां टर्म गिवन है। जो 22वां स्थान पर जो नंबर होगा ना वो गिवन है 149, जो 22वां स्थान पर नंबर होगा वो गिवन है 149। T22 या फिर आप A22 भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारा कितना गिवन है 149, डी गिवन है और A22 गिवन है 149। हमें फाइंड करना है S22, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको ए भी पता होना चाहिए और डी भी पता होना चाहिए, तो फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इसका फार्मूला में है ए और डी दोनों आता है। डी तो पता है लेकिन ए पता नहीं है, तो सबसे पहले ए पता करते हैं। तो ए कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से। यहाँ पे A22 गिवन है ना 149, यहीं से पहले हम ए फाइंड करेंगे। A22 का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस इससे एक कम डी। आई होप आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जाकर पहले सीखिए। तो A22 की जगह पर लिख देंगे 149, क्योंकि हमको ये थोड़े फाइंड करना है, ये तो गिवन है। और ए के ये छोड़ देंगे क्योंकि हमको यही तो फाइंड करना है। प्लस और 21 और यहाँ पे इंटू का साइन होता है, और डी के जगह पर 7 दिया हुआ है, 7 लिख देते हैं। बस आप यहाँ से सॉल्व कीजिए ए के लिए और आ जाएगा ए का मान। देखिए 149 उधर क्या आ रहा है, ए प्लस 21 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 आ जाएगा। अब 147 को इधर भेजते हैं तो माइनस 147, उधर बचेगा ए, तो मतलब 2 बराबर ए, मतलब ए बराबर 2। ए बराबर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, और डी तो पहले से ही गिवन था 7। तो अब S22 का फार्मूला लगा देते हैं। S22 का दो फार्मूला हो सकता है। एसएन का हम तो फार्मूला बताया था ना, एक होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला होता है एसएन का, जो होता है n/2 और a प्लस ए। आई होप आपको याद होगा। तो देखिए ए वाला फार्मूला में कैसे लगाते थे, n पता हो, जो हमको 22 यहाँ पे पता है। n क्या होता था कि कितना टर्म तक जा करके सम निकालना है। ए और डी भी हमको पता चल चुका है, ए वाला फार्मूला पर आसानी से बैठा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम ए वाला फार्मूला कब लगा सकते हैं, जब हमको एसएन निकालना है और एन पता है, तभी तो इस पर बैठाएंगे। अब एन भी नहीं पता है, एसएन भी नहीं पता है, तो इस फार्मूला पर कैसे बैठा सकते हैं। अगर आप इस फार्मूला पर बैठाना चाहते हैं तो आपको एन भी पता होना चाहिए, जो कि पता ही रहता है, और ए भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ एन भी पता होना चाहिए। मतलब अगर ए से 13 निकाल रहे हैं तो आपको ए 13 पता होना चाहिए। अगर ए से 22 निकाल रहे हैं तो आपको A22 पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पता है। ए से 22 निकालना चाहते हैं और हमको A22 पहले से गिवन है 149, मतलब 22वां टर्म पहले से गिवन है, तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं इस पर, इस छोटा सा फार्मूला पर। तो चलिए इसी पर फाइंड करते हैं। एसएन बराबर n/2 और a प्लस एन। इसको लास्ट टर्म में बोला जाता है, क्योंकि ये लास्ट टर्म ही तो है, 22वां टर्म। ये 22 तक जाकर सम फाइंड कर रहा है, 22वें टर्म गिवन है, मतलब ये लास्ट वाला टर्म है, तो इसको लास्ट टर्म ही बोलते हैं। आई होप आपको ये सब पता होगा। तो चलिए इस बैठाते हैं। अब एन के जगह पर एन हमको ए से 22 निकालना है, तो एन की जगह 22 रखेंगे बटा 2, और ए की जगह देखिए यहाँ पे आ चुका है 2, तो ए की जगह 2 रख देंगे, और एन मतलब A22, तो कितना हो जाएगा 149। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो 22/2 यहाँ पे अगर ऐड करें तो 151, इसको मल्टीप्लाई करने पर, मतलब डिवाइड करने पर 11, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, शायद आपका आंसर इतना आने वाला है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा ना। तो ए से 22 हमारा कितना हो चुका है, 1661, ये आपका आंसर हो चुका है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी खैर लास्ट क्वेश्चन मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इन एन ए पी ए एन बराबर 3 + 4n गिवन है और हमको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। ये फर्स्ट 15 टर्म ही है, आपको इतना तो समझ ही सकते हैं। तो चलिए हमको क्या क्या फाइंड करना है। ए एन बराबर 3 + 4n गिवन है, तो यहाँ पे लिखिए पहले कि ए एन बराबर 3 + 4n गिवन है। फाइंड करना है ए से 15, यही ना फाइंड करना है। फिर 15 टर्म तक जा करके फिर सबको ऐड कर दीजिए। यही तो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब 15 टर्म तक जाइए सबको कर दीजिए ऐड। तो मतलब ये 15 ही तो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से समझिएगा इसको। ए एन बराबर 3 + 4n गिवन है। ए एन कहने का मतलब है nth टर्म, ए एन कहने का मतलब है nth टर्म, ए एन कहने का मतलब है nth टर्म। तो nth टर्म यहाँ पे गिवन है, तो हम सबसे पहले इसे ए पी बनाते हैं। सबसे पहले ए पी तो बन जाए, ए पी जैसे ही बन जाएगा फिर तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले ए पी बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ए पी कैसे बनेगा। यहाँ पे ए एन बराबर गिवन है, मतलब nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, तो n के जगह 1 2 3 ये सब रखते जाएंगे, तो हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मिलते जाएगा। जैसे अगर n की जगह 1 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो हमारा सेकंड टर्म मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे अगर a1 रखते हैं n की जगह पर, तो 3 + 4 × 1, यहाँ भी तो n की जगह 1 रखेंगे ना, तो देखिए कितना हो जाएगा। 3 + 4 × 1 4 ही होता है, मतलब 7। अगर n की जगह 2 रखते हैं तो a2 कितना निकलने वाला है, 3 + 4 × n की जगह 2 रख रहे हैं तो यहाँ भी तो रखिएगा ना, 3 + 4 2 8 मतलब 11। चलिए एक और टर्म निकाल लेते हैं, तीसरा टर्म। तो 3 + 4 × 3 मतलब 3 + 4 3 12, अगला बार आ गया आपका 15। तो कहने का मतलब है कि हमारा ए पी का ये फर्स्ट टर्म है 7, ये सेकंड टर्म है 11 और ये थर्ड टर्म है 15। हमारा ए पी निकल चुका है। आप चाहें तो यहाँ से फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं, 4 5 पुट करके n की जगह पर, लेकिन क्यों फाइंड करना है। अब ए पी तो बन चुका है, अब आगे वाला टर्म तो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब ए पी क्या हमारा बन चुका है कि 7 11 15, ये सब हमारा ए पी बन चुका है। मतलब 4 4 का डिफरेंस है, आप साफ देख पा रहे हैं। अब की बार 19 आएगा, 23 आएगा, फिर 27 आएगा, ऐसे आता जाएगा, आप करके पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी हमको मिल चुका है। अब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एस 15 फाइंड करना है, तो इसके लिए हमको ए और डी तो मालूम होना चाहिए। एन तो पहले से पता है कि 15 होगा, एन पहले से पता है ना कि 15 होगा, मतलब 15 तक जा करके ऐड करना। इस ए पी में 15 टर्म तक जाइए, सबको कर दीजिए ऐड। तो उसके लिए फार्मूला बताया ना आपको। तो सबसे पहले यहाँ से ये पता कीजिए 7 और डी जो कि ऐड होता जा रहा है 4 4, तो डी हो जाएगा 4। अब हमको इस 15 का फार्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। वही फार्मूला लगाइए फर्स्ट वाला। तो ध्यान दीजिएगा n की जगह 15 रखेंगे क्योंकि 15 तक जाना है, और 2 × a की जगह 7 रखेंगे, और प्लस 15 - 1 करेंगे, n - 1 है ना, तो n की जगह 15 - 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, × d, d की जगह 4 करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 15/2 2 7 14 और 14 4 56। तो 15/2 इंटू अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो 5 1 6 1 7 हो जाता है, मतलब 70। अगर इसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कुछ भी आप कीजिए, मतलब सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। तो 15 से 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना, 15 × 5 = 75 हो जाता है, और 7 15 × 45 और 7 52, मतलब 525 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझ गए ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, इन एन ए पी एस एन बराबर 4n - n² फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म। देखिए एक क्वेश्चन जस्ट पीछे वाला जैसा ही है, लेकिन अब की बार ए ना दे करके एस एन दे दिया है, ठीक है। तो जस्ट उसी तरह से सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको एस एन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि थर्ड टर्म फाइंड कीजिए और 10th टर्म फाइंड कीजिए। देखिए भैया, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आप पहले ए पी फाइंड कीजिए, इसको बोलने दीजिए जो बोल रहा है। पहले आप ए पी फाइंड कीजिए, उसके बाद तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आप ए पी फाइंड कीजिए पहले, उसके बाद तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म 10th टर्म कोई भी टर्म का सम पूछ रहा है, सब फाइंड कर देंगे, लेकिन पहले ए पी तो पता होना चाहिए। तो चलिए पहले ए पी फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है एस एन बराबर 4n - n²। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, एस एन बराबर 4n - n² दिया, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है 4n - n²।
अब एन के जगह पर जैसे ही हम पुट करेंगे 1 2 या 3 तो हमको मिलता जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अब की बार टर्म्स नहीं है, सम ऑफ इन टर्म्स है। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम पुट करते हैं एन की जगह 1 तो हमको मिलता है, देखिए कितना, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1 4 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 3 मिल गया। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स 3 मिल गया है, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स मतलब एक टर्म तक जाइए वर्ड कर दीजिए, यही है आपका S1। अगर S2 फाइंड कर रहे हैं तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सेकेंड टर्म नहीं मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मिलेगा। कितना मिलेगा देखिए 4 × 2 - 2 स्क्वायर मतलब 4 × 8 और 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, तो 8 - 4 4 आ जाएगा। ठीक है, तो S2 कितना आ गया आपका 4, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। अब चलिए एक और फाइंड कर लीजिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब S3 यानी कि जगह 3 पुट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × 3 - 3 स्क्वायर, यानी कि जगह इधर भी तो 3 पुट करना पड़ेगा ना, तो देखिए क्या आ जाएगा 4 × 3 = 12 - 3 का स्क्वायर 9 मतलब कि कितना आ गया आपका S1 आ चुका है 3, S2 आ चुका है 4, S3 आ चुका है 3। कहने का मतलब है कि किसी AP में, तो देखिए यहाँ से ऐसे AP नहीं बनेगा कि 3 4 3 1 बन रहा है, AP ये थोड़े बनेगा, एक टर्म थोड़े गिवन है, ये गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स, एक गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स और एक गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो AP कैसे बनेगा भैया, AP हमको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूँ AP कैसे बनेगा। जैसे मैं, चलिए हम मान लेते हैं एक AP A B C D E F ऐसा कोई AP है। ठीक है, ये हमारा क्या है AP है। चलिए हम आपको समझाने के लिए ले लेते हैं कि ये हमारा किस में है, AP में है। अच्छा, इसमें अगर हम आपको बोलते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स कहने का मतलब है कि एक टर्म तक जाइए और ऐड कर दीजिए, तो यही तो होगा, फर्स्ट टर्म ही तो होगा, मतलब जो S1 होगा वो A1 ही होगा, जो S1 होगा ना वो A1 ही होगा, मतलब वो फर्स्ट टर्म ही होगा। सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म कहने का क्या मतलब है कि 1 टर्म तक जाइए वो ऐड कर दीजिए, तो किस में ऐड कर दीजिए, पूछा है ये ना, खाली 1 टर्म तक जाना है लिख देना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स जो है वही हमारा A है, ये तो समझ गए। तो जो 3 दिया हुआ है A हमारा फर्स्ट टर्म ही है, समझिए। तो अगर हम बोलते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म बताइए तो S2 गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म A + B। अगर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म को हटा देते हैं, ध्यान दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म को हटा दे रहे हैं, या तो आप ऐसे कहिए कि A को हटा दे रहे हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म को हटा देंगे तो आपका सेकेंड वाला टर्म तो मिलेगा। तो अगर सेकेंड वाला टर्म चाहिए मतलब A2 चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म को हटा देना होगा, मतलब कि 4 में से 3 को हटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड टर्म निकालने का प्रयास करते हैं। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म निकालना है आपको, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से ये तीनों का सम में से ये दोनों का सम का निकाल देंगे कि तुम्हें दोनों भाग जाओ, मतलब ये तीनों का सम करेंगे और ये दोनों का सम को हटा देंगे तो तीसरा ही तो बचेगा सिंगल। जैसे ये तीनों का सम में से ये दोनों का सम हटा देंगे तो तीसरा ही तो बचेगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म हटा देंगे तो तीसरे टर्म मिल जाएगा। मतलब आपको तीसरा टर्म निकालने के लिए, मतलब A3 फाइंड करने के लिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म हटाना पड़ेगा, मतलब 3 में से 4 हटाइए तो मिलेगा आपको -1। ठीक है, तो जब भी आपको SN के रूप में कन्वर्टेड ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले S1 S2 S3 ये सब फाइंड कर लीजिए, लेकिन उससे भी नहीं बनेगा। AP बनाने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म चाहिए होता है, उसका सम नहीं चाहिए होता है। तो हम कैसे करते हैं कि जो S1 होता है वो तो यही हो जाता है, लेकिन S2 होता है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 में से S1 घटाइए, थर्ड टर्म निकालने के लिए S3 में से S2 घटाइए, फोर्थ टर्म निकालने के लिए S4 में से S3 घटाएंगे, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए S5 में से S4 घटाएंगे और सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए S6 में से S5 घटाएंगे। आप समझ ही गए होंगे। तो मतलब हमारा AP बन चुका है 3 1 और -1। हमारा AP क्या बन चुका है 3 1 -1, हमारा AP बन चुका है, समझ रहे हैं। 3 1 -1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, बस अब AP बन गया। आप तो कुछ भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा था कि तीसरा टर्म फाइंड कीजिए, तो तीसरा टर्म तो हमको साफ दिख रहा है कि ये -1 है, चलिए ये तो पहले ही मिल गया।
अब पूछा कि 10वां टर्म फाइंड कीजिए। 10वां टर्म तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है ए प्लस इससे एक कम डी मतलब 9d। तो ए की जगह 3 हो जाएगा प्लस 9 इंटू डी, कितना कितना बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ नहीं घट रहा है, कितना कितना 2 तो मतलब -2, डी कितना है तो हो जाएगा -2। डी निकालने आता ना है, दूसरा से पहला को घटा कर देख लीजिए ना, वही तो हमारा डी होता है। तो कितना हो जाएगा 3 + -18 मतलब 10th टर्म कितना चुका है -15। तो आप तो मतलब एपी निकालना मेन मुद्दा है, उसके बाद तो आपको सिफाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एपी सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या करना है, वो सब कुछ नहीं करना है, हम अगला वीडियो में जरूर आना है, ठीक है। उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए क्या सीखने वाले हैं वो सब भगवान तरफ से। चलिए, थैंक यू सो मच।